हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का गृह कौशल पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 8 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है कढ़ाई कला। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें क नंबर प्रश्न है फ्रेम लगाकर काढ़ने से नहीं आती, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे सिलवट। ख नंबर है कढ़ाई, ठीक है, कढ़ाई जो है यहाँ रिक्त स्थान है, रंग के धागे से नहीं काढ़ना चाहिए, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे कच्चे। अगला है ग नंबर मछली काटा स्टिच को उल्टी ओर से काढ़ने पर, यहाँ रिक्त स्थान है कि कढ़ाई बनती है, रिक्त स्थान पे भरेंगे शैडो वर्क। घ नंबर प्रश्न है कढ़ाई का नमूना से उतारना चाहिए, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे नुकीली पेंसिल। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, सही या गलत का चिन्ह लगाइए। जिसमें क नंबर प्रश्न है रुमाल पर छोटे नमूने अच्छे लगते हैं, ठीक है, तो ये जो है सही है। ख नंबर है काटते समय धागा दांत से काटना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि काटते समय क्या है कि हमें कैंची का प्रयोग करना चाहिए धागा काटने के लिए। ठीक है। ग नंबर है कढ़ाई करने वाला फ्रेम गोल होता है, सही है। घ नंबर है कच्चे रंग के धागे से कढ़ाई कर सकते हैं, ये गलत है। प्रश्न देखते हैं 2 नंबर अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें क नंबर प्रश्न है नमूना छापने के लिए 2 आवश्यक वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है नमूना छापने के लिए 2 आवश्यक वस्तुएं पेंसिल और क्या है, एक है पेंसिल और एक है कार्बन पेपर। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर ख, क्रॉस स्टिच किस प्रकार के कपड़े पर बनाई जाती है। तो इसका उत्तर है क्रॉस स्टिच मैटी के कपड़े पर बनाई जाती है। प्रश्न नंबर 3 है लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है कढ़ाई करने के किन्हीं 4 टाकों के नाम लिखिए। तो पहला है, ठीक है, रनिंग स्टिच, ठीक है, दूसरा है क्रॉस स्टिच, तीसरा है फिश बोन स्टिच और चौथा है कश्मीरी स्टिच। प्रश्न में पूछा गया था कि कढ़ाई करने के लिए किन्हीं 3 टाकों के नाम बताइए। तो पहला है जो था मैंने बताया आपको कि रनिंग, दूसरा क्रॉस, तीसरा फिश बोन और चौथा है कश्मीरी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर ख, सुंदर कढ़ाई के लिए ध्यान रखने वाली 2 बातें लिखिए। देखिए इसका उत्तर देखते हैं। सुंदर कढ़ाई के लिए ध्यान रखने वाली 2 बातें कौन कौन सी है। पहला, कढ़ाई किए जाने वाले वस्त्र और धागों का रंग पक्का हो। दूसरा, नमूना वस्त्र के अनुसार साफ और स्पष्ट हो तथा फ्रेम लगाकर उचित टाकों का चुनाव कर कढ़ाई की जाए। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें क नंबर प्रश्न है ट्रेस करने की कौन कौन सी विधियां हैं, किन्हीं 3 विधियों को स्पष्ट करके लिखिए। तो ट्रेस करने की कौन कौन सी विधियां हैं, तो चलिए देखते हैं और इनमें से 3 विधियों को लिखेंगे। तो देखिए, कपड़े पर नमूना ट्रेस करने की विधियां निम्नलिखित हैं। क नंबर है कार्बन पेपर द्वारा छापना, ख नंबर है नील द्वारा छापना, ग नंबर है गेरू द्वारा नमूना छापना, घ नंबर है कांसे की कटोरी से नमूना छापना और ग नंबर है अक्स द्वारा नमूना उतारना। तो देखिए, इसमें से प्रश्न पूछा गया था कि इन 3 विधियों को स्पष्ट करके लिखना है। तो चलिए देखते हैं पहला, कार्बन पेपर द्वारा छापना। कार्बन पेपर लाल, नीला, काला और सफेद रंगों से मिलता है। वस्त्र के रंग के अनुसार कार्बन पेपर का चुनाव करना चाहिए। जिस रंग से छापने पर वस्त्र पर नमूना स्पष्ट दिखाई दे और काढ़ने में सुविधा हो, उसी रंग के कार्बन पेपर से छापना चाहिए। प्रश्न देखिए, प्रश्न में बोला है कि उसी में बोला था कि 3 का
हमें बताना है। तो पहला देखिए, अब देखते हैं दूसरा, गेरू द्वारा नमूना छापना। कार्बन पेपर न मिलने पर इस विधि से भी नमूना ट्रेस कर सकते हैं। नमूने के पीछे की ओर गेरू घोलकर पोत देते हैं। सूखने के बाद गेरू वाला भाग कपड़े पर रखकर हल्के दबाव के साथ नमूने पर पेंसिल फेंकने से नमूना वस्त्र पर छप जाता है। और तीसरा है अक्स द्वारा नमूना उतारना। ठीक है, इस विधि का प्रयोग हल्के महीन कपड़ों में होता है, जैसे वायल, मलमल, ठीक है, अधी, लोन आदि। यह कपड़े कुछ पारदर्शी होते हैं। इनके नीचे डिजाइन रखने पर वह स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऊपर से पेंसिल फेर कर वस्त्र पर नमूना उतार लेते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर ख, कढ़ाई कला की उपयोगिता लिखिए। तो आइए देखते हैं कढ़ाई कला की उपयोगिता। पहला है, इसका ज्ञान व्यवहारिक है, इसलिए हम अपने जीवन में इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं। दूसरा है, मन चाहे वस्त्र पर मन चाहे कढ़ाई कर सकते हैं। तीसरा है, घर के वस्त्रों पर कढ़ाई करके उसकी सुंदरता बढ़ा सकते हैं। ठीक है, घर के वस्त्रों पर जो है कढ़ाई करके उनकी सुंदरता भी बढ़ा सकते हैं। चौथा है, खाली समय का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। पांचवा है, कम खर्च में कढ़ाई करके आकर्षक वस्त्र, मेजपोश, चादर इत्यादि तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो है इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।